जय श्री राम भाइयों। इसको तो आप जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रामा। इसका असली नाम है नसीमुद्दीन खान। कृपया इसके बहकावे में ना आए। मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो ये वीडियो देख लो। दलित समाज के सैकड़ों युवाओं ने छोड़ा भीम आर्मी का साथ। कहा, ये मुसलमानों का षड्यंत्र है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने दलितों को भटका के रखा है, जिसके कारण सबसे ज्यादा धर्मांतरण और लव जिहाद हिंदू दलित बच्चियों के साथ ही हो रहा है। इस बात पर सभी दलित भाइयों को समझने और गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने भी कभी मुस्लिमों को अच्छा नहीं बताया, हमेशा देशद्रोही बताया है। इससे जय भीम और जय भीम वालों को समझना चाहिए। एक तरफ का भाईचारा मत निभाओ, नहीं तो एक दिन सब्जी में डाल के खा जाएंगे तुमको ही। फिर ढूंढते रहना जय भीम जय भीम। ज्यादा भाईचारे के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। न खुदा मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। तुम समझ में आया? जय भीम को अलग रहने दो भाई, हम भी जय भीम वाले। जय भीम जय श्री राम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घूम घूम के इस देश के दलित लोगों से कहा कि भैया पढ़ो और ब्राह्मण बनो, और आज के नेता कह रहे हैं लड़ो और वापस दलित रहो। तुम पढ़ोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर बनोगे जो पेशेंट आएगा तुमसे हाथ नहीं जोड़ेगा डॉक्टर साहब, और अच्छे सर्जन बन गए, एमडी बन गए, फिजिशियन बन गए। कोई तुम्हारी जात पूछेगा आगे किसी की औकात है? अच्छा, मुस्लिम लोग कुरान को मानते हैं और भीम आर्मी संविधान को मानती है, बाबा साहेब को मानती है। लेकिन अभी फिलहाल इस सिचुएशन में इनमें से कोई ना कोई या तो मुस्लिम कुरान का अपमान कर रहे हैं या फिर भीम आर्मी बाबा साहेब का अपमान कर रही है। बताता हूँ कैसे। इन दोनों में से गलत कौन है, आप कमेंट में खुद बताना। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जिनका मैं भी बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। बाबा साहेब इस्लाम के प्रति या मुसलमानों के प्रति क्या विचार रखते थे? वो कहते थे कि इस्लाम में जिस भाईचारे की बात करी जाती है वो सिर्फ मुस्लिम के प्रति मुस्लिम का भाईचारा होता है। किसी अन्य व्यक्ति के लिए यहाँ पर सिवाय अपमान और दुश्मनी के कुछ भी नहीं है। लेकिन आज भीम आर्मी मुसलमानों के साथ में भाईचारा निभाते हुए दिख जाती है। या तो पहले बाबा साहेब गलत थे या भीम आर्मी अब गलत है। अब दूसरी बात, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, हर गैर मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन होता है। अब सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जहां भी मूर्ति पूजा करने वाले तुम्हें दिखाई दे उनका कत्ल करो, ऐसा कुरान मजीद में लिखा हुआ है। अब देखो, कुरान के हिसाब से भीम आर्मी गैर मुस्लिम भी है और बाबा साहेब की मूर्ति की पूजा भी ये लोग करते हैं। तो क्या भीम आर्मी को इन लोगों पर, जिनकी धार्मिक किताब में ये सब लिखा हुआ है, क्या इन पर विश्वास करना चाहिए? क्या ये आगे चल के विश्वासघात नहीं करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। जय श्री राम। जय भीम को एक साथ जोड़ने वाले ये बताओ कि जो पाकिस्तान में दलित है उनके साथ क्या प्यार हो रहा है? क्या उनको फूलों की माला चढ़ाई जा रही जो तुमको चढ़ाई जाएगी? कुछ ऐसे लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके बहकावे में आकर अपने ही हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। अपने घर से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को निकालकर बाहर फेंक रहे हैं। क्या कभी भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म का विरोध किया या फिर ये कहा कि मैं हिंदू नहीं एक दलित हूँ? नहीं कहा ना। तो आप लोग इन चमचों के चक्कर में ना पड़े। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र बनता है। तो आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें और आप एक हिंदू बनकर रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का कहना है कि योगी जी इस्तीफा दे। क्यों? क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर किसी ने गोली चलाई थी, लेकिन भाइयों और बहनों वो गोली लगी नहीं बल्कि छू के निकली है। तो इस चीज के लिए योगी जी इस्तीफा दे दे। लेकिन जिन राज्यों में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई, जिहादियों ने सरेआम मार डाला, मैं पूछना चाहती हूँ उस राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तो फिर राजनीति से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लेना चाहिए भैया, झाड़ लेना चाहिए। चंद्रशेखर जैसे नेता तब सोते हैं जब हिंदू मर जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जैसे नेता तब जगते हैं जब उन पर गोली चलती है, लगती नहीं बल्कि शरीर के बगल से निकलती है। मौत का डर देखिए। योगी जी इस्तीफा दे भैया, योगी जी इस्तीफा दे। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। क्यों इस्तीफा दे? सवाल उठता है। जय हिंद। अक्सर भीमटो को एक कहते हुए सुना होगा कि महात्मा बुद्ध का तो इतिहास भगवान श्री राम से बिल्कुल अलग है और हम सब तो महासम्मत की संतान है। महात्मा बुद्ध का भगवान श्री राम से बिल्कुल संबंध नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये पूरी तरह से फर्जी इतिहास है, क्योंकि महात्मा बुद्ध इक्ष्वाक वंश के क्षत्रिय थे और इनका जन्म भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश के वंश शाक्य में हुआ था, जिसमें भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी में राजा बृहदबल का जन्म हुआ था, जिनका वर्णन आपको महाभारत में मिलता है। और बृहदबल की 24वीं पीढ़ी में राजा सुद्धोधन का जन्म हुआ था, जिनके पुत्र सिद्धार्थ गौतम हुए थे, जो की महात्मा बुद्ध कहलाए।
इसलिए इन भीमटो चिमटो से भ्रमित ना होकर वास्तविक इतिहास को पढ़िए। हम सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं और प्रभु श्री राम हम सबके हैं। हम सब में कोई भेद नहीं है ना, बिल्कुल।